नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अक्टूबर का महीना यानी कि 1 से लेकर 31 अक्टूबर 99 सालों बाद इस महीने में बन रहा है ऐसा महासंयोग कि आपकी राशि पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सितारों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर इस पूरे महीने पड़ रहा है। क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली है, उसी के साथ क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए जिससे आप किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़े। और इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, संपूर्ण राशिफल देने वाले हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर 100% सटीक राशिफल मिलता है दोस्तों। ऐसा हम नहीं, ऐसा आप लोग कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि माता रानी ही आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, श्री कृष्ण की मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करते हो। सबसे पहली बात है कि हम चिंता बहुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। ना आत्मा कभी मरती है, ना कभी पैदा होती है, ना कोई तुम्हें मार सकता है। तो आखिर क्यों व्यर्थ में डरते हो आप लोग। और कभी भी किसी भी बात की मन में चिंता मत पालिए। दोस्तों, हम अक्सर अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर के टेंशन लेते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि अधिकांश लोग वर्तमान में बहुत खुश होते हैं। वर्तमान जो होता है यानी कि हम जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं वह बहुत बढ़िया जी रहे हैं, परंतु हम आने वाले कल की टेंशन के चक्कर में हम अपने आज को ही भूल जाते हैं कि आज मैं कितना खुश हूँ, आज मेरे पास कितनी सुख सुविधा है, आज मैं क्या क्या चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ। यह सब भूल कर हम आने वाले भविष्य की चिंताओं में लग जाते हैं। यही वजह होती है कि इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता है। आइए दोस्तों, राशिफल की बात करें तो यह जो महीना है बहुत ही सकारात्मक रहने की संभावना है। इस महीने आपके कर्म भाव का स्वामी जो है मंगल अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको करियर के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों। जो कर्म भाव का स्वामी है दोस्तों मंगल, वह अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका करियर इस समय बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिएगा इस महीने। इसके अलावा दोस्तों, जो सूर्य है और बुध है उनकी जो युति है आपके अष्टम भाव में होगी, जिससे आपकी राशि के उन जातकों को लाभ होने की संभावना है जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या फिर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस महीने आपके कुटुंब भाव में शुभ फलदाता गुरु स्थित रहेंगे, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो इस समय जो बुध है दोस्तों, उसका जो गोचर है और आपके जो पारिवारिक जीवन में दोस्तों इसका प्रभाव है, आपके जो कुटुंब भाव में जो गुरु है वह स्थित है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। पुनः दोस्तों सुखद पारिवारिक स्थितियों का आप लाभ उठाएंगे। इसके अलावा इस महीने आपके प्रेम भाव का स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ युति कर बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। और दोस्तों बुधादित्य योग बहुत ही शानदार बनता है, जिसकी वजह से
प्रेम जीवन सुखद रहता है। तो दोस्तों इस दौरान आपके जो संबंध है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत मधुर हो सकते हैं। अगर आप अभी तक दोस्तों कुंवारे हैं, सिंगल है, अपने लिए पार्टनर की खोज में हैं, तो यह महीना दोस्तों बुधादित्य योग के कारण आपके लिए आपके जीवन में कोई एंट्री मार सकता है जो लाइफ टाइम आपका साथ देगा, वह आपका पार्टनर बन सकता है। इसलिए इस महीने दोस्तों तैयार रहें। जो लोग दोस्तों विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए भी प्रस्ताव आ सकते हैं। बुध के साथ युति करने वाला सूर्य आपके सप्तम भाव में यानी कि विवाह का भाव का स्वामी है दोस्तों। ऐसे में बुधादित्य योग के निर्माण का लाभ आपको वैवाहिक जीवन में भी मिलेगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शानदार है। परिवार के द्वारा स्वीकृति मिल सकती है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है और आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सफल रहेंगे। जहां पिछले समय दोस्तों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। एक दूसरे को समझोगे और दोस्तों बहुत सफल रहोगे आप लोग। आपका जो प्रेम है और ज़्यादा गहरा होगा। दोस्तों यह जो अक्टूबर का महीना है आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम क्षेत्र में आपको कैसे सफलता प्राप्त हो, क्या उपाय करें, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जातकों के लिए इस साल का यह जो महीना है अक्टूबर का बहुत ही शानदार रहेगा। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव का जो स्वामी मंगल है आपके चौथे भाव में विराजमान रहेगा और यहाँ से दोस्तों कहानी शुरू होती है। आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेगा दोस्तों। मंगल का अपने ही भाव पर दृष्टि डालना इस अवधि में आपके लिए करियर के क्षेत्र में कई नई अवसर देगा, कई आकर्षण अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर बात करें जमीन हो या संपत्ति हो, इनसे जुड़ा भी लाभ आपके लिए हो सकता है। इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है जमीन जायदाद और संपत्ति से जुड़ा। कुंभ राशि के वह जातक और वृषभ राशि के वह जातक जो शेयर मार्केटिंग या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग शेयर मार्केटिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं तो उन्हें इस अवधि में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं दोस्तों भाग्य के प्रबल रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इस समय थोड़ी मेहनत करने पर भी आपको अधिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपके अष्टम भाव यानी कि विदेश भाव में सूर्य और बुध की युति करके बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिसकी वजह से आपकी राशि के जातक विदेश जाकर भी अपना परचम लहरा सकते हैं। कुछ काम करने की योजना है तो विदेश जाकर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की दोस्तों, संपूर्ण जानकारियाँ देंगे, स्वास्थ्य की भी, प्रेम की भी, पारिवारिक की भी विस्तार से और कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा महीना आपके लिए बेहद खास है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी बनेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, पूरे महीने का सवाल है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का जो महीना है आपकी राशि के जातकों के लिए सकारात्मक नतीजे लेके आ रहा है। इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति महीने में दोस्तों द्वितीय भाव में जो बृहस्पति है अपनी ही स्वराशि मीन में आपके द्वितीय भाव में स्थित है। इसके अलावा महीने के पूर्वार्ध में आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे सूर्य, शुक्र और बुध की दृष्टि भी आपके धन के भाव में रहेगी दोस्तों, जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूती मिलेगी। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। साथ ही विदेश से भी आप धन आगमन कर सकते हैं। परिवार से जमीन व संपत्ति के रूप में भी लाभ हो सकता है। कुंभ राशि वृषभ राशि के साथ दो राशि के और जातकों को
नया व्यवसाय शुरू करने की योजना अगर आप बना रहे हो तो उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। कुछ नया शुरू कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर दीजिए, समय अच्छा है, मौके पे चौका लगा दो। दोस्तों, नया व्यवसाय इस दौरान आपको बहुत जल्दी तरक्की देगा। मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से आप इस महीने नई संपत्ति खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं दोस्तों। वहीं नौकरी वाले जातक इस अवधि को सकारात्मक रहने की तो संभावना है ही। इस दौरान आपकी पदोन्नति भी हो सकती है जिसकी वजह से आय में वृद्धि होगी। कम मेहनत में भी अधिक लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस पूरे महीने, अक्टूबर का जो महीना है दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मिश्रित रहेगा, क्योंकि इस महीने की 10 तारीख के आसपास आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव का स्वामी चंद्रमा आपके तृतीय भाव में राहु के साथ स्थित रहकर कुछ दिनों के लिए ग्रहण योग का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से आपको माह के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि आपको इस दौरान डिप्रेशन यानी कि अवसाद की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। मन में नकारात्मक विचार आएंगे आपके दोस्तों। इस अवधि में आपका सिर दर्द होगा, आँख और सांस से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। आपको इस महीने अपनी आँखों का भी विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। छोटी सी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, प्रेम और विवाह जीवन के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सुखद रहेगा और शुरुआत में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। पारिवारिक जीवन भी शुरुआत में ही बता दिया है कि किस प्रकार से आपके लड़ाई झगड़े खत्म होकर अब आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी और पारिवारिक लोग पुनः मधुर रहेंगे। उपाय बताते हैं दोस्तों। इस महीने में दोस्तों नवरात्रि भी आने वाली है और महालक्ष्मी पूजा यानी कि दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है। तो यह महीना त्योहारों के लिहाज से तो अच्छा है, बहुत ही शानदार है, और देवी देवताओं के लिहाज से भी पूजा अर्चना करके आप इस महीने को बहुत शानदार बना सकते हैं। तो इस महीने में नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की खूब सारी पूजा अर्चना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का चौमुखी दिया जलाए, इष्ट देवी के सामने प्रतिदिन घी का दीपक जलाए, बहुत फायदा होगा। स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी इस पूरे महीने। जिस प्रकार से सितारों का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर है दोस्तों, दुष्प्रभाव खत्म होगा। तो दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 9 दिनों तक माता रानी की नवरात्रि के दिनों में पूजा अर्चना भरपूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को चौमुखी दीपक लगाना है। तो दोस्तों संपूर्ण राशिफल दिया गया है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, परेशानी हो, नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।